और वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूसी सेना जल्द ही लुहांस्क पर कब्जा कर सकती है। कुछ हफ्तों में लुहांस्क पर रूसी सेना कब्जा जमा लेगी। अमेरिका के सीनियर डिफेंस अफसर की तरफ से यह दावा किया गया है। क्या रूस यूक्रेन के लुहांस्क इलाके पर कब्जा करने वाला है? क्या पुतिन ऑपरेशन लुहांस्क पूरा करने वाले हैं? क्या रूसी सेना यूक्रेन में बड़ा उलटफेर करने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वी यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर आई। खबर यह कि रूसी सेना जल्द ही लुहांस्क पर कब्जा कर सकती है। यह दावा रूसी सेना का किसी रूसी डिफेंस एजेंसी ने नहीं किया है, बल्कि यह दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिका के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल के दावे के मुताबिक अगले कुछ हफ्ते में यूक्रेन का प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। इस दावे के पीछे जो दलीलें हैं उसके आधार पर अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल का मानना है कि रूसी सेना छोटे छोटे इलाके को जीतते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। लुहांस्क में यूक्रेन को भारी क्षति भी उठानी पड़ी है। लुहांस्क में यूक्रेन को पर्याप्त संख्या में गोला बारूद भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लुहांस्क में यूक्रेनी फौज कमजोर पड़ती जा रही है। इसका फायदा उठाकर रूसी सेना बहुत जल्द पूरे लुहांस्क पर कब्जा कर सकती है। यही नहीं, अगले एक महीने में पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्से रूसी सेना के कब्जे में हो सकते हैं। नेटो देशों की मुहिम पर अब रूस का कड़ा रुख सामने आ रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने नेटो को कड़ी चेतावनी जारी की है। नेटो की मोर्चाबंदी के खिलाफ कड़ा एक्शन रूस लेगा। जंग के बीच नेटो के 9 पूर्वी देशों ने बैठक की थी। पोलैंड में नेटो फोर्स की घेराबंदी रूस को परेशान करने लगी है। इस मोर्चाबंदी पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रूस इस मोर्चाबंदी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को नेटो की इस खेमेबंदी का माकूल जवाब देगा और रूस पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग के बीच डर और खतरा सिर्फ रूस को ही नहीं, बल्कि रूस के पड़ोसी देशों को भी युद्ध का डर सता रहा है। उसी खौफ में नेटो के पूर्वी देशों ने अपने देशों की सुरक्षा पर जोर दिया है। नेटो शिखर सम्मेलन में पहले पूर्वी हिस्से के 9 देशों ने एक अहम बैठक की, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच 109 दिनों से चल रही जंग पर चर्चा की गई और नेटो से अपने लिए स्पेशल सिक्योरिटी बढ़ाने की अपील की है। नेटो के पूर्वी सदस्यों ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में शुक्रवार को सम्मेलन किया, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी पर एक सुर में आवाज उठाई गई। भाग लेने वाले देशों में रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया शामिल थे। और रूसी सेना पर यूक्रेन की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। रूस ने ब्लैक सी में अपना जंगी बेड़ा उनकी तैनाती बढ़ा दी है। रूसी नेवी ने ब्लैक सी में 2 नई वॉरशिप तैनात की। यूक्रेन के शहरों पर 40 क्रूज मिसाइलें दागने की तैयारी। ब्लैक सी में उठने वाला ये नया बारूदी तूफान है। क्या काला सागर से होगा जंग के नतीजों का ऐलान? रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए जमीन से लेकर आसमान और समुद्र में भी पूरी तैयारी कर रखी है। युद्ध के 109 दिनों बाद भी बारूदी हमलों का यह सिलसिला अंतहीन दिख रहा है। अब काला सागर में रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने जा रही है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने ब्लैक सी में अपना जंगी बेड़ा बढ़ा दिया है। रूसी नेवी ने हाल ही में ब्लैक सी में अपनी 2 बड़ी नई वॉरशिप को तैनात किया है। ब्लैक सी में यूक्रेन के किनारों पर तैनात रूस के लड़ाकू जहाज यूक्रेन के शहरों पर 40 क्रूज मिसाइलों से हमले के लिए तैयार है। मॉस्को से एक इशारा मिलते ही रूसी वॉरशिप यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें बरसाने लगेगी। काला सागर में रूस की ये तैनाती अमेरिका और नेटो देशों की सेनाओं को भी जवाब देने के लिए की गई है। काला सागर में रूसी जंगी बेड़े में कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात हैं, जो यूक्रेन की टेंशन बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन को डर है कि ब्लैक सी के पास उसके ओडेसा जैसे शहरों को रूस पहले ही तबाह कर चुका है। अब वो ब्लैक सी में अपने जंगी बेड़े को बढ़ाकर नई तबाही ला सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।